हाँ विद्यार्थियों, अंतिम क्लास में अपने सांख्यिकी के बारे में डिस्कस किया था। अपना जो टॉपिक था सांख्यिकी में आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न। अब तक अपने आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में देखा, जिसमें अपने सबसे पहले आंकड़ों का सारणीय, बारंबारता सारणी, बंटन बारंबारता सारणी, ये था आंकड़ों के प्रबंधन में। इसी प्रकार लेखन चित्र द्वारा आंकड़ों का प्रबंधन या प्रदर्शन, और इसका अंतिम जो है आज अपने जो डिस्कस करेंगे वो है पैटर्न। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो बड़ा रुचिकर विषय है। गणित में पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है दोहराव वाले पैटर्न। इसमें इस पैटर्न में एक इकाई का बारंबार दोहराव होता है। दोहराव वाले पैटर्न में क्या होगा कि एक इकाई बार बार दोहराई जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ 1 2 3 को बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। इस प्रकार ये जो पैटर्न कहलाएगा वो दोहराव वाला पैटर्न होगा। या प्रबंधक पैटर्न जो है वो संख्या और आकार दोनों प्रकार से हो सकता है। ये मैंने संख्या का एक आपको उदाहरण बताया जिसमें 1 2 3 बार बार दोहराया जा रहा है। इसी प्रकार आकार के आधार पर अपने यदि देखें तो ये एक आकार का पैटर्न है। ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। आप वापस में देखोगे कि पहले त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर पंचभुज, इसी प्रकार अगला इस पैटर्न को फिर से दोहरा दिया। अब आपसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में वैसे पूछा जा सकता है कि 10वां जो आकार है वो कैसा होगा। तो आपने इस आकार के माध्यम से, इस पैटर्न के माध्यम से आपने पता लगाना है कि जो आपसे प्रश्न पूछा जाए उसकी आकृति या उसका आकार कैसा हो। ये तो था पहले टाइप का पैटर्न, दोहराव वाला पैटर्न, जिसमें एक जो इकाई है चाहे वो चित्र के रूप में हो या संख्या के रूप में हो। इसके बाद जो दूसरा पैटर्न है वो है बढ़ने घटने वाले पैटर्न। इस पैटर्न में यहां लिख देता हूं इसके बारे में। इस पैटर्न में या इस पैटर्न का निर्धारण एक अवयव में उसके अगले अवयव के संबंध से निर्धारित किया जाए। और यह जो पैटर्न है, यह पैटर्न एक निश्चित अंतराल के बाद
घटता बढ़ता रहता है। ये था इसके बारे में। एक अवयव को अपने देख लेंगे, उसके अगले अवयव इन दोनों के बीच में क्या संबंध है उसके आधार पर अपने उसका पैटर्न निर्धारित करेंगे। और एक निश्चित अंतराल के बाद आप देखोगे कि उनका जो है वो घटना या बढ़ना आपको नजर आएगा। तो उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये जो दूसरे टाइप का पैटर्न है उसके आधार पर ये सवाल या आकार दिए हुए हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे संख्या के रूप में अगर मैं उदाहरण लेता हूँ तो पहला जो उदाहरण है मान लो वो 1 3 7। एक निश्चित अंतराल आगे इनके दोनों के बीच में पहले 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है। इसके आधार पे आप आगे आने वाली संख्याओं को पता लगा सकते हो। ये एक पैटर्न बन गया और आपको पता लग गया कि एक निश्चित अंतराल के बाद संख्या चल रही है और इसके आधार पे आप 8वीं संख्या, 10वीं संख्या, 12वीं संख्या किसी भी संख्या का पता लगा सकते हैं। या आकार के रूप में यदि अपने इसको देखना चाहें इस पैटर्न को तो क्या होगा, पहली जो आकृति है मान लो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और इस प्रकार से ये बढ़ती जाएंगी। आप ये पता लगा सकते हैं कि पहला जो आकार है उसमें केवल एक चतुर्भुज है, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 हैं। इसी प्रकार जो अपने आगे बढ़ेंगे और जिस भी आकार के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए इनके आधार पर उसके अपने आकृति का पता लगाया जा सकता है। अंतिम जो इसका प्रकार है वो है जो मुख्य प्रकार है, ज़्यादातर जिनके ऊपर सवाल बनते हैं वो यही है कि ऐसे पैटर्न जिनके अवयव पहले आने वाले अवयवों से परिभाषित होते हैं। ये मुख्य पार्ट है इसका। तीसरा जो प्रकार है अब इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें स्पष्ट है, वैसे इसमें जो बताया गया है उसको आप 2 बार ध्यान से पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि इसमें किस प्रकार का पैटर्न बनता है। जैसे उदाहरण के लिए ये मैंने संख्या ली 1 1, इसको फेनोमेनोवी संख्या भी बोलते हैं। 1 1 2 3 5 8 3। ये 1 इससे पूर्व की संख्या 0, दोनों का योग 1, इन दोनों का योग 2, इन दोनों का योग 3, इन दोनों का योग 5। तो अपने पूर्व की संख्या के आधार पे आगे आने वाली संख्या का पता लगा सकते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है 1 जो पहला 1 आया है 1 + 0, फिर 2 के लिए 2 + 1 + 1, 3 जो आया है वो 2 + 1 के लिए आया है, 5 पीछे की दोनों संख्याएं जोड़ दीजिए और इसी प्रकार से अपने ये संख्याएं आगे चलती रहेंगी। ये 13 है। दूसरा उदाहरण, एक और उदाहरण देखते हैं इसमें संख्या के आधार पे। वो है 1 2 4 8 और 32। 2 जो है वो 2 × 1 के लिए है। फिर इसी प्रकार 4 2 × 2 8 और 4 × 2 डैश डैश। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनके आधार पर अपने पैटर्न का पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। और अब आपको तीनों पैटर्न को आप जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके इसको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो, तो अभी तक अपने पैटर्न के बारे में डिस्कस किया कि 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकारों की मैंने आपको जानकारी दी, परिभाषाएं बताई, उनके संख्या के आधार पर उदाहरण दिए, आपको आकार के आधार पर उदाहरण बताए।
अब मैं आपको अभ्यास के लिए एक प्रश्न देना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत से प्रश्न आपको किताब में भी मिलेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो किताबें हैं उनमें भी मिलेंगे। फिर भी आज का जो काम है उसको थोड़ा सा अभ्यास के लिए, समझने के लिए ये आवश्यक है कि आप सबसे पहले ये उदाहरण कीजिए, पैटर्न को आगे बढ़ाइए तथा प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसमें तो केवल एक ही प्रश्न है, 1, 4, 9, 16। आपने ध्यान से देखना है इनका अंतराल कितना है। और फिर जो नीचे जो आपको प्रश्न पूछा गया है, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 10वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 14वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और तीसरा जो प्रश्न है, कौन से स्थान पर संख्या पहली बार 50 से ज़्यादा होगी। तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। सबसे पहले पैटर्न के सवालों को हल करते समय आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये प्रकार कौन सा है। जब आप प्रकार का पता लगा लोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, और फिर आप सरलतापूर्वक और समय की बचत करते हुए उसको बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि एक्यूरेट तरीके से हल कर पाओगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास नहीं करना है। तो जैसे इसमें 1, 4, 9, 16, 10वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आप अंतराल, निश्चित अंतराल के साथ साथ रफ में संख्याएं लिखते जाइए, और जैसे 10वें स्थान की संख्या आती है वो इसका पहला उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते जाइए, 14वें स्थान पर जो संख्या आएगी वो इसका दूसरा उत्तर होगा, और इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाइए। और जैसे आपको पता लगता है पहली बार 50 से ज़्यादा होंगे, ठीक 50 से ऊपर 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, ठीक 50 से ऊपर पहली जो संख्या आएगी उसका स्थान बताना है इस प्रश्न के अंदर। ये 3 प्रकार के सवाल दिए हुए हैं। और फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसको अच्छी तरह से समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का अभ्यास कीजिए, ताकि ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से